graph of y is equal to tangent x. तो वेल प्रीवियसली हमने टेंजेंट x की डोमेन और रेंज डिफाइन कर ली है. जो डोमेन ऑफ टेंजेंट x है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं with x belongs to R but x is not equal to 2n plus 1 into 90 degrees इन डिग्रीज और रेडियंस में पाई बाई 2. और जो रेंज है हमारे पास इसकी वो y बिलोंग्स टू आर ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं. मीन्स जो 10x है इट कैन टेक एनी रियल वैल्यू, लेकिन जो इसकी डोमेन है दैट कैन नॉट टेक वैल्यूज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री बिकॉज टेंजेंट x इज साइन x ओवर कॉज x और ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कॉज x डिफाइंड नहीं है, मतलब ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है. नाउ जो ग्राफ ऑफ टेंजेंट x है ये कंपैरेटिवली डिफरेंट है फ्रॉम दोज ऑफ साइन एंड कोसाइन x बिकॉज दे आर बाउंडेड फंक्शन. और जो हमारा टेंजेंट x है ये बाउंडेड नहीं है, इट कैन टेक एनी रियल वैल्यू. शेप अगेन हमने माइंड में रखनी है, दिस इज शेप ऑफ टेंजेंट x. वेल अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, सपोज हम इसका ग्राफ स्केच करते हैं फ्रॉम -180 टू 180. Sketch graph of y is equal to tangent x. Suppose question is y is equal to tangent x का ग्राफ स्केच करें for x between -180 and 180. अच्छा वेल फॉर ग्राफ ऑफ टेंजेंट x जो पहली चीज़ तो हमने याद रखनी है कि बिकॉज टेंजेंट x हमारे पास इक्वल था साइन x ओवर कॉज x के, तो हमने देखना है कि कॉज ज़ीरो कब कब होता है इन दिस इंटरवल. तो हमने पढ़ा कि कॉज इज ज़ीरो फॉर ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्रीज. तो अगर मैं इसकी ज़ीरो वैल्यूज़ देखूँ इन दिस इंटरवल तो कॉज विल बी ज़ीरो एट -90 90. तो ये दो वैल्यूज़ ऐसी हैं फ्रॉम -180 टू 180 जिन पे कॉज की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. तो ये जो वैल्यूज़ हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए हमारे पास फंक्शन का और फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, दीज वैल्यूज़ दीज एक्स वैल्यूज़ आर कॉल्ड एजम्प्टोर्स, आर कॉल्ड इन फैक्ट वर्टिकल एजम्प्टोर्स. मतलब एक्स की जो एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे एक्स इक्वल टू -90 एंड एक्स इक्वल टू 90 पे, दीज लाइन्स आर एजम्प्टोर्स फॉर टेंजेंट एक्स. अब सिंपल जो एजम्प्टोट है उसका क्या कंसेप्ट है. बेसिकली एजम्प्टोट इज अ स्ट्रेट लाइन. जो हमारा ग्राफ है वो क्लोजर एंड क्लोजर तो जा सकते टू दैट स्ट्रेट लाइन बट इट नेवर मीट नेवर टच दैट स्ट्रेट लाइन. तो ऐसी लाइन जो ग्राफ के क्लोज तो होती जाए बट इट नेवर टच द ग्राफ इज कॉल्ड नेवर टच द कर्व इज कॉल्ड एजम्प्टोट. तो जो कॉज टेंजेंट एक्स है सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री इन इट्स डोमेन इन इट्स इंटरवल जो है हमारे पास इन द गिवन रेंज आर इट्स एजम्प्टोर्स. ये पॉइंट हमने याद रखना है. नाउ टू स्केच ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू टेंजेंट x. अब y इक्वल्स टू टेंजेंट x का ग्राफ हमने कैसे स्टार्ट ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले हम लोग जीरो पे तो हमने याद रखना है कि टेंजेंट x इज जीरो एट x इज इक्वल टू जीरो. जीरो पे टेंजेंट x की वैल्यू हमारे पास जीरो ही है because sine is 0 and 0 over any value of cos will be 0. अच्छा well these are x-axis and y-axis. तो ड्रॉ ग्राफ ऑफ टेंजेंट x सबसे पहले हमने गिवन इंटरवल में इसके एजम्प्टोट्स मार्क करने हैं. अब इसका एजम्प्टोट जो है एक है हमारे पास -90 डिग्री, तो एक हम मार्क कर लेते हैं एट -90 डिग्री और एक है एट 90 डिग्री. और जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है इसकी वो है 180. 90 ऐड करते जाते हैं 180 और इधर आ जाएगा सब्ट्रैक्ट 180 तो -180. सो ये हमारे पास पॉइंट्स मार्क हो गए. अब जो एजम्प्टोट्स हैं उनके लिए हम डॉटेड लाइंस ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइंस. मतलब टेंजेंट एक्स के नॉट टच दीज लाइंस, इनके दरमियान ग्राफ बाउंड रहेगा टेंजेंट एक्स का. अब सिंपल इनके मिड में 45 अगर हम लें बिटवीन 0 एंड 90 तो 45 पे हमें पता है टेंजेंट इज 1, तो ये इसका एक की पॉइंट आप मार्क कर सकते हैं. सिमिलरली -90 पे इट गिव्स अ वैल्यू ऑफ -1, तो -45 पे इट विल गिव अ -1. तो जो ग्राफ ऑफ टेंजेंट एक्स होगा वो कर्व बनेगी लाइक दिस वन. इट कैन गो क्लोजर एंड क्लोजर टू दिस स्ट्रेट दीज वर्टिकल डॉटेड लाइंस, लेकिन इनको इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेगा. तो दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू टेंजेंट x. ये -90 टू 90 डिग्री आ गया ग्राफ. शेप आपने माइंड में रखनी है.
और ये जो नेक्स्ट पार्ट है देखें, अगेन ग्राफ बिल्कुल सेम शेप, बिकॉज टेन इज पीरियोडिक विद अ पीरियड ऑफ 180। तो ये देखें, ये वैल्यूज जो एक्स की हैं दीज आर 180 डिग्रीज। तो इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगा, जस्ट लाइक कॉज एक्स एंड टेंजेंट एक्स, साइन एक्स। तो जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ ग्राफ है वो कुछ इस तरह की हमारे पास कर्व बननी थी, लेकिन बिकॉज जो डोमेन है वो -180 पे स्टॉप हो रही है, तो दिस पार्ट विल स्टॉप एट -180। सिमिलरली जो इस साइड वाला पार्ट है दैट विल लुक लाइक समथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 270, इस तरह का पार्ट बनना था, लेकिन बिकॉज द डोमेन इज अप टू 180, सो ये जो पार्ट ऑफ ग्राफ है मोर देन 180 पे ये इस ग्राफ का पार्ट नहीं होगा। सो दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू टेंजेंट x for x between -180 and 180. Well, suppose question is sketch graph of y is equal to tangent x for values between 0 and 360 degrees. 0 और 360 डिग्री में अब हमने ग्राफ स्केच करना है y is equal to tangent x का। We have only positive domain, so हम y axis यहाँ पे to the left draw कर सकते हैं, बिकॉज जो डोमेन है वो जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज टेक कर रही है। दिस इज ओरिजिन, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। नाउ अगेन दिस की कंसेप्ट इज 90 डिग्री हमने ऐड करते जाना है। 0 + 90 इज 90, बिकॉज 90 डिग्री इज एन एसिम्पटोट फॉर दिस। देन 90 डिग्री ऐड करें तो 180, देन 90 डिग्री ऐड करें तो 270, देन 90 डिग्री ऐड करें तो इट्स 360 डिग्री। Now, odd multiples of 90 और vertical asymptotes। तो 90 डिग्री पे एक asymptote बन जाएगा, draw a vertical dotted line। Then 270 डिग्री पे we have an asymptote। So these are vertical asymptotes for y is equal to tangent x in this interval। तो ये हमारे पास y is equal to tangent x के vertical asymptotes हैं in the given interval। Now 90 to 270 is a complete period। 90 to 270 complete period है, तो यहाँ पे टेंजेंट की complete shape आपके पास आनी है, like this one। तो हम पहले इस ग्राफ को, इस पार्ट को टैकल कर लेते हैं। सो बिटवीन 90 एंड 270 जो ग्राफ ऑफ टेंजेंट एक्स है दैट विल बी लाइक दिस वन। 180 पे 0 है, 90 एसिम्पटोट्स, 180 0, देन 270 एसिम्पटोट। नाउ अगर हम इस पार्ट की बात करें, ये जो पार्ट है हमारे पास, तो जो हमारे पास शेप है वो कुछ इस तरह की बननी थी, बट बिकॉज डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है फॉर मोर देन 0, सो हमारे पास जस्ट वो वाला पार्ट आएगा जो बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री है। तो ग्राफ ऑफ दिस पार्ट विल बी लाइक दिस वन। और अगर हम 360 की बात करें, 360 के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आना था दैट वुड बी 450, और 450 से कर्व स्टार्ट होके वी हैव अ कर्व लाइक दिस। लेकिन चूंकि दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ ग्राफ एनी मोर, क्योंकि डोमेन में नहीं है फॉर मोर देन 360, तो ये वाला पार्ट ग्राफ का नहीं होगा, एंड दिस इज रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ टेंजेंट एक्स फ्रॉम 0 to 360 डिग्री।